रेलू कट्टे की एक और एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं फराज कासिम, लेकिन हमारे साथ आज है एक ही रेलू कट्टे, साकिब शाह। हसीब ने आज सिक डे ले लिया है। साकिब भाई एचआर से चेक किया था उसके कितने सिक डे बचे हैं अभी हसीब के? यार कल चेक जरूर करेंगे हम। ये छोड़ेंगे काफी नहीं। छुट्टियां मार रहा है आजकल। हाँ जिस दिन मैंने छुट्टी ली थी तो उसने भी छुट्टी ले ली। तो बहरहाल वो नौकरी के बाद जो है बेचारा अक्सर जो है आदमी सारा दिन कंप्यूटर पर सर खपा के जो है ना वो सर का दर्द हो जाता है। तो आज वो बेचारा माइग्रेन का शिकार है। तो एनीवेज, तो 2 की जगह 1 प्लेइंग 11 आपको मिलेगी साकिब भाई की। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बात करेंगे लाहौर कलंदर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, या जो कि साकिब भाई के मुताबिक प्लेइंग 11 हो सकती है। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। जी साकिब भाई। यार इंट्रो नहीं चलाएंगे आज आप? चले ठीक है। अच्छा चले, आज हमारी प्लेइंग 11 है यार लाहौर कलंदर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, ऑफ कोर्स फखर जमान। उसके बाद फिर इमर्जिंग कैटेगरी से मैंने जैद आलम को लिया है। फिर सोहेल अख्तर वन डाउन पे भेजा कैप्टन। आइडियली तो मुझे सोहेल अख्तर बिल्कुल पावर हिटर लगती हैं डाउन द ऑर्डर। मैं उनको देखना चाहता हूँ, मगर चूंकि अब रिसेंटली वो सारा ऊपर खेल रही हैं और अभी टी10 लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस वन डाउन पे देख के आई हैं। टी10 लीग के बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हैं, तो इस वजह से फिर उनको वन डाउन पोजीशन पे ही सेटल किया है। टू डाउन पे हफीज और उसके बाद फिर बेन डंग विकेट कीपिंग में फर्स्ट चॉइस। अभी विकेट कीपर मैं बेन डंग के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद सेफ बैट समित पटेल वर्सेस एबल या दिल्ली में देख रहा था, मगर दिल्ली देखें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस ऊपर देता है और लेग स्पिन कर सकता है, मगर वो ओपनिंग स्लॉट में भी कोई जगह बन नहीं रही। तो जब तक राशिद खान खेल रहा है मेरे ख्याल में अभी हम समित पटेल के साथ ही जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी दिल्ली पहुंचा भी नहीं है। उसकी अभी तक कोई वीजा तो पहुंच गया, मगर दिल्ली को अभी तक मैंने देखा नहीं है कि वो पहुंच गया कराची या नहीं। तो फिर समित पटेल के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद डेविड वीजा, उसके बाद राशिद खान, और राशिद खान के बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन। अच्छा साकिब भाई, इसमें एक चीज मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के। मैंने एक चीज नोट की, कुछ लोग कह रहे थे उसमें आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था। फखर जमान की जो बात है, जो रिसेंट आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जो भी हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि उसको नीचे क्यों नहीं ट्राई किया जाता है? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? उसको नीचे क्यों नहीं ट्राई किया जाता यार? फखर जमान अब सारी जिंदगी ओपनर खेला है, हर किस्म के फॉर्मेट में वो ओपन खेल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब नीचे आके अचानक किस तरह सेट हो गया, या तो कहीं पर डोमेस्टिक में पहले प्रूव करे। तो आई गेस कि जब उसकी सारी परफॉर्मेंसेस हैं ही एज ए ओपनर लाहौर के लिए, तो फिर उसको ओपनर ही खेलना चाहिए। और मतलब टूर्नामेंट का सेकंड टॉप स्कोरर है पिछला, और लाहौर का तो हमेशा ही टॉप स्कोरर होता है। तो आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में फखर ने सारी जिंदगी ओपन खेली है, तो उसको ओपनर ही रहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? यार अगर एक चीज नहीं चल रही, एक वो अगर अंग्रेजी की कहावत इस्तेमाल करूंगा तो उसमें ये है कि यार वो कहते हैं ना कि डूइंग दिस, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो अगर एक चीज नहीं चल रही है और उसको करते रहना और वो उम्मीद करेंगे नतीजा फर्क आएगा, तो जाहिर है अगर खैर इट्स अ वेरी आउट देयर आइडिया कि उसको नीचे खिलाएं। आपकी वाली बात सही है कि बिल्कुल एक उसका एक कहने को, इवन जो इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर होते हैं वो नंबर 3 और नंबर 4 पे भी वो अदली बदली नहीं करते, क्योंकि एक मेंटालिटी सेट होती है। तो ओपनर को नीचे लाना तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। तो लेकिन खैर होपफुली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो कामयाब होंगे। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल ही नाकारा उनकी परफॉर्मेंस रहती है तो देयर इज नो हार्म कि ट्राई किया जाए नीचे। हाँ बिल्कुल। वैसे भी अब अभी इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम पीएसएल की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। ठीक है, आज किसी का कमेंट भी आया था कि आप उसके टॉप स्कोरर तो गिनवा रहे हैं, ये नहीं देख रहे यार कितने मैचेस खेले हैं। यार उसने उतने ही मैचेस खेले हैं जितने बाकी लोगों ने खेले हैं। ठीक है, वो फाइनल तक गया है, तो फाइनल में क्या कराची किंग्स में बाबर के अलावा और कोई बैट्समैन नहीं था कि जिसने सारे, शर्जील खान इज वन ऑफ देम, राइट? तो फखर ने भी उतने ही मैचेस खेले जितने बाकियों ने खेले, जितने किसी और फाइनलिस्ट ने खेले हैं। एक आधा ज्यादा भी खेल होगा, बल्कि फखर ने एक मैच नहीं भी खेला था जिसमें सलमान बट खेला था। तो ठीक है। अच्छा साकिब भाई, जैद आलम जो है हाँ ये इमर्जिंग कैटेगरी में से है? हाँ, ये इमर्जिंग कैटेगरी में है और ये बेसिकली ओपनर ही है। अच्छा, इसका ताल्लुक कहाँ से है? इसका ताल्लुक लाहौर से है, मगर पठान बच्चा है। तो आपने इसको ओवरसीज प्लेयर क्यों दिया है? नहीं नहीं, इमर्जिंग में ई लिखा हो मैंने। जहाज क्यों लगा हुआ ओ है? जहाज वो इसके ऊपर बन गया है यार, क्या हो गया है?
बस यार अब आज जल्दी-जल्दी के बीच में मैं ये बना रहा था तो या अच्छा मैं ये बताता चलूँ सब लोगों को कि अगर ये ये जहाज़ या इसमें कोई गलती आपको नज़र आ रही है तो आप प्लीज़ बेड दरगुज़र करें, क्योंकि हसी बेचारा बीमार था और साकिब भाई अपनी नौकरी के साथ-साथ बेचारे पता नहीं घंटों से लगे हुए हैं। आपकी प्लेइंग 11 भी पुट टुगेदर कर रहे थे हाँ। और ये सब भी पुट टुगेदर कर रहे थे, फिर वो इंट्रोज़ भी बेचारे अकेले ही लगे हुए थे। तो अगर कुछ गलतियाँ आपको नज़र भी आती हैं तो प्लीज़ या उसको जनरली होता दरगुज़र क्या है कि हम अपनी प्लेइंग 11 मैं और रसीब एक दूसरे से एक्सचेंज करके ना वेरीफाई करवा लेते हैं कि गलती तो नहीं है। तो तो ये जहाज़ को खींच के मैं ना बेन डंग के ऊपर लगा दूँगा तो बेन डंग जो है बेसिकली वो ओवरसीज़ है। अच्छा, मैं भी थोड़ा-सा परेशान हो गया था तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। बट एनीवेज़ अच्छा दैट्स अ साकिब गुड भाई गुड कैच। बकिया टीम आपकी काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। सोहेल अख्तर पे आपने एक बात बोली हुँ, हुँ। कि आप कहते हैं आपको लगता है आपसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा खैर आप ही चीज़ जानते हो सोहेल अख्तर के बारे में। आपको लगता है कि वो पावर हिटर है? यार मुझे लगता है कि पावर हिटर है क्योंकि वो लंबे-लंबे छक्के मारने की उसमें कैपेसिटी है। अभी आप देखिए टी10 लीग में वन डाउन ही खेल रहा था मगर उसने ठीक-ठाक छक्के लगाए हैं। तो बेसिकली तो जब आया भी था तो पावर हिटर नीचे से ही आके 5वें 6वें नंबर पे खेल रहा था। तो पिछले सीज़न से फिर उसको थोड़ा-सा प्रमोट किया इन्होंने क्योंकि अबू धाबी टूर्नामेंट में इसने ओपनिंग एज़ अ सेंचुरी कर दी थी। तो लाहौर मैनेजमेंट दे कंसीडर हिम एज़ एन ओपनर और अ टॉप ऑर्डर प्लेयर। तो दिस इज़ द रीज़न और वन डाउन में जब स्कोर करके आ ही रहा है, वो भी शायद चाहता होगा कि मैं थोड़ा-सा सेट हो जाऊँ और फिर मारूँ। और इसने कुछ परफॉर्मेंसेज़ दी भी थी अच्छी एज़ ए ओपनर और वन डाउन प्लेयर इस पीएसएल में। तो इसी वजह से मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। अच्छा साकिब भाई मुझे शायद मैं इसका अंदाज़ा नहीं है अभी हफ़ीज़ की बॉलिंग पे क्या स्टेटस है? अभी वो कराता है, करा सकता है? यार हफीज का इंटरव्यू मैं देख रहा था शोएब जट के साथ आफ्टर द पीएसएल आफ्टर द फाइनल। उसका एक शोएब जट के साथ मैंने इंटरव्यू देखा था तो वो पूछ रहा था आपसे ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई करवाई गई। तो वो उसका जवाब ये था कि ये कैप्टन की मर्जी है, मैं रेडी था। तो अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैप्टन। अभी मेरा ख्याल में इसने टी10 में भी नहीं करवाई, मराठा अरेबियंस ने इससे कोई बॉलिंग वगैरह नहीं करवाई। तो आई डोंट नो, अब वो बॉलिंग काफी कम करते हैं। तो लेट्स सी कि इस दफा वो कितनी बॉलिंग करेंगे। अच्छा साकिब भाई वैसे तो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है टीम। फाइनल रैंकिंग क्या है आपकी? हाँ, फाइनल रैंकिंग यार फाइनल रैंकिंग ये है कि इट एक्चुअल में लाहौर की जो प्लेइंग ये जो लाहौर की जो रैंकिंग है ना टोटली डिपेंड्स ऑन राशिद खान, किसको किस नंबर पे करना है। अगर राशिद खान खेल रहा है तो फिर नंबर 2 है सेकंड नंबर पे। और अगर राशिद खान नहीं खेलता तो फिर मैं इसको तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर रेट करूंगा। तो फिलहाल चूंकि राशिद खान खेल रहा है, राशिद खान का स्टेटस फ्राइडे तक क्लियर हो जाएगा। अगर जिम्बाब्वे वाले किसी ना किसी तरीके से पतली गली से होते हुए किसी तरीके से यूएई पहुंच गए हैं, फिर तो राशिद खान को वापस जाना पड़ेगा। मगर लाहौर कलंदर मैनेजमेंट इस टाइम पे होपफुल है कि ये खेलेगा बिकॉज वो समझ रहे हैं कि शायद जिम्बाब्वे उधर नहीं पहुंच सकेगी। तो ये स्टेटस है। तो इस वक्त मैं लाहौर को विद राशिद खान नंबर 2 के ऊपर रैंक कर रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को डेंट लगा है ठीक ठाक रिप्लेसमेंट में, तो जॉर्डन और मनरो के बगैर। तो इस वजह से लाहौर इज सेकंड। ओके, तो ख़वातीन व हज़रात ये थी हमारी साकिब भाई की प्लेइंग 11। इन्होंने इनको सेकंड नंबर पर रैंक किया है। जाने से पहले हम आपको अपने व्यूअर्स की जिन्होंने प्लेइंग 11 भेजी हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और दरख्वास्त एक बार फिर वही है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। आपकी मदद से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। हमारे काफ़ी बड़े डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं और बड़े जो शौक से देखते हैं और बड़े जो दिल लगा के कमेंट्स भी बड़े दिल से करते हैं। तो वी हाईली अप्रिशिएटेड। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, साकिब भाई तकरीबन सबके जवाब देते हैं, तो और कुछ के मैं भी दे देता हूँ। तो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल योर सपोर्ट, कीप वाचिंग। और अब आपके सामने आएंगी आपकी जो अगर आपने भेजी तो आपकी नहीं तो बाकी आपके हमारे व्यूअर्स की प्लेइंग 11। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। Hey yo! लोग फिर आ गए जलवा दिखाने, फिर मिले चलो हम इस बहाने।
खेल खेल में हम सारों के मेल मेल में यादें कई रह जाएंगी। कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे, फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन तू